बोलता है कि हमने इनको इतने पैसे दे दिए हैं, इस मामले को जी। रफ़ा-दफ़ा करने के लिए, तो उस केस में कहाँ हद तक मुलज़िम बनेंगे ये लोग? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और उसी व्यस्त कामों में थोड़ा सा टाइम अपने लिए चाहती हूँ, इसी उम्मीद के साथ आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपना कुरान में। दोस्तों, अभी मैं एक क्लिप लगाऊंगी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अभी तक तो हमारा भी मन गवाही नहीं दे रहा था कि किसी का हाथ हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से इसमें बातें निकल कर आई हैं, क्रिमिनल लॉयर ने जिस तरीके से बातों को रखा है और समझाया है, उसको आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हम भी जानना चाहते हैं कि जो मैं सोच रही हूँ वही सही है या जो मैं सोच रही हूँ वो गलत है। मैं आप लोगों की राय ज़रूर जानना चाहती हूँ। उसके पहले दोस्तों, ये वीडियो आप लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा और एक एक स्टेप, एक एक बात को बिल्कुल वॉच करिएगा, नहीं तो लिख के रख लीजिएगा कि सपना के पति राजवीर का जो एक्सीडेंट हुआ था, उसमें जो अंकल जी ने केस किया है, उसमें क्या कुछ होता है और क्यों किया है, किस वजह से किया है, सारी चीज़ें ये वकील साहब ने क्लियर कर दी हैं। दोस्तों, अलका जी के साथ लाइव हुआ है, उसमें आए हैं हमारे क्रिमिनल लॉयर जी। उसमें उन्होंने जो कुछ कहा है सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को पूरी देखिएगा। आवाज़ आ रही है? देखिए आप। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले तो सर आपको बहुत-बहुत नमस्ते। आप दोबारा जी। जो हमारे साथ बहुत दिनों बाद जुड़े हैं एंड बहुत दिनों जी। बाद आपसे मिल भी रही हूँ मैं। जी, नमस्ते जी। इसी बहाने मुलाकात होती रहे। आप भी जी। बहुत हद तक हेल्प कर रहे हैं सर। जी, जी। सर मैंने आपसे डिस्कशन किया था इस केस के बारे में अभी जस्ट ये जो केस है, तो जी, जी। पहली बात तो सर मैं ये बोलूँगी कि इस केस में मैं आपको फिर से बता दूँ सबके सामने कि एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर था, तो था तो जी। इंसान ही, तो उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, 2 साल पहले। हाँ जी। तो उस टाइम पे मैंने बहुत कोशिश की थी कि एफआईआर हो जाए, मैंने कमिश्नरेट से भी ऑर्डर लिया, मैंने वहाँ के एसएचओ से, थाने पे, सादाबाद, हाथरस सब जगह कॉन्टैक्ट करके कंप्लेंट लिखवाई भी एंड डेथ मेरी का कुछ कंप्लेंट कारण पे पता नहीं चल पाया वैसे आपको? हाँ, तो मैं बताती हूँ आपको कि वहाँ पे कमिश्नर ने भी ऑर्डर कर दिया कि इस पे एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन जी। घरवालों ने सपोर्ट नहीं किया और जो बहू थी, बहू भी घरवालों के दबाव में थी। तो जी, वहाँ जी। पे जब मेरे कहने पे उस व्यक्ति को जिसने फ़ोन करके बुलाया था, उस जी, जी। जो लड़के की डेथ हुई है उसको, मृतक को, तो फ़ोन करके बुलाया गया था चौराहे पे कि आओ हम टिक्की खाने चलते हैं। तो उस जी। दौरान जो है लड़के की एक्सीडेंट होती है, 7 में से सिर्फ़ 1 दोस्त की एक्सीडेंट होती है, उसकी डेथ हो जाती है। अब डेथ होती है तो ना उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, ना उसका पुलिस कंप्लेंट किया गया, ना पोस्टमार्टम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ और उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया। जी। और दाह संस्कार के बाद 3 दिन के बाद ही उसका डेथ के लिए डेथ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन भी डाल दिया हाँ और जी। 22 मई के आस-पास में डेथ सर्टिफिकेट भी बन गया। जी, जी। तो मुझे तो एक बात एक्चुअली बताइए क्या, सर। अगर जी, पोस्टमार्टम कराते तो उसमें रीज़न आ जाता। अच्छा। डेथ डेथ किस पर्पज़ से हुई है? मतलब किस हुँ, तरह से हुई है, क्या हुआ है? जी, हुँ, जी। हुँ। अच्छा इसलिए उन्होंने सर मैं कराया एक नहीं है बात उसमें। जी, मेरा एक जी। सवाल है कि अगर मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट पे हिट एंड रन होता है, तो उसमें एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए जी। हुँ, एफआईआर तो अगर किसी भी रीज़न से अगर कोई किसी के साथ कोई घटना घटती है, हुँ, चलो मान सकते हैं, एक 304 आईपीसी में भी है, हुँ, गैर इरादतन हत्या बोलते हैं जिसको। तो एफआईआर तो मैं कह रहा हूँ एक्सीडेंटल तो तब सिद्ध होती, पहले उसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। वो हुँ, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है हुँ, कि क्या हुआ, क्या वो नहीं हुआ है? जानबूझ के मारा गया है या फिर अकस्मात मौत हुई है, फिर किसी हुँ, कारण से, मतलब जैसे भी हुई है, हुँ, वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है जी। अच्छा। हाँ अच्छा एक जी। बात बताइए सर, अगर मान लीजिए 2 साल के बाद अगर इस केस में एफआईआर होती है, जी। तो क्या उसमें एफआईआर लॉन्च होके जाँच-पड़ताल होगी, फिर से छानबीन बिल्कुल, होगी? बिल्कुल हो सकती है हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से होना होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हो सकती है इसमें। अच्छा, अब इस केस जी। में क्या हुआ है कि इसमें अ, इसमें हाई कोर्ट हाई कोर्ट एक डायरेक्शन दे देगी इसमें। हुँ, हाई कोर्ट डायरेक्शन दे देगी और यहाँ भी जो जिस भी उसका डिस्ट्रिक्ट का मामला है, हुँ, एक उच्च अधिकारी उसमें जाँच करेंगे। हुँ, जी, पुराना मामला हो चुका है, 2 साल करीब हो चुके हैं, आप बता रहे हैं उसको। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ जी, तो उसमें डायरेक्शन मिल सकती है आराम से। अच्छा, अब हाँ हुआ जी। ये है कि जो गाड़ी के पार्ट्स थे ना, वो भी उन लोग के पास थे, सब कुछ उनके जी। पास था, लेकिन कुछ रिश्तेदार मिलकर के इस बात को दबा दिए और एफआईआर होने नहीं दिए। जी, जी। अब जो है, बहू का कुछ डिस्प्यूट हुआ, ससुराल वालों से वो घर छोड़ के अपना मायके में आ गई। उसके बाद से बहू को लगा कि अब हम इस पे एक्शन लेना चाहिए, तो मैंने आवाज़ उठाई तो बहू साथ हो गई कि नहीं दीदी हम करेंगे एफआईआर।
अब उस लड़की जी, ने जो क्या किया कि इस मामले से रिलेटेड एक केस करे, एक एफआईआर की घरवालों के लिए, ससुराल वालों की जो भी हुआ होगा उसका। दूसरा उस लड़की ने इसके लिए आवाज़ कंप्लेन कर दी कि भई मेरे पति की डेथ हुई थी और ऐसा-ऐसा चाहिए। इसमें जाँच नहीं होने दिया गया, ना ही पोस्टमार्टम हुई और ना ही कुछ हुआ। जी, उसके बाद से क्या होता है कि अभी लेटेस्ट इसी फरवरी में ही उनके जो ससुर जी हैं, ससुर जी ने नागरिक संहिता जो है उसके बीएनएसएस। तहत हाँ, हाँ जी। 528 के तहत केस कर दिया कोर्ट में, जी, जिसमें जी, मध्य प्रदेश रिस्पोंडेंट है और सपना चौधरी जो है वो रिस्पोंडेंट है। जी। तो इस केस में क्या है सर ये 528 क्यों किया गया? क्या रीज़न है करने का? 528 का मतलब होता है इसमें एफआईआर, मतलब जो भी आपराधिक कोई क्रिमिनल केसेस होते हैं, हुँ, उसको रद्द करने के संबंध में जाते हैं हाई कोर्ट में, अच्छा, कि इसका कोई इसकी कार्रवाई को मतलब कार्रवाई का दुरुपयोग किया जा रहा है। अच्छा। इसका कोई औचित्य नहीं बनता। मैं कह रहा हूँ पहली बात तो जिनकी डेथ हुई है, उनके फादर को उसमें इस तरह के 528 में बीएनएसएस में जाना चाहिए नहीं था, पहली बात तो। हुँ, या तो इनको कोई खतरा लग रहा है, हुँ, या इनको कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ ये गुमराह करना चाह रहे चीज़ों को, जो क्लियर हुँ, कुछ होना चाह रही है कि चीज़ें, तो हुँ, उसको छिपा रहे हैं चीज़ों को। कोई एविडेंस, अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिसको हुँ। छिपाना चाहते हैं वो। और कहीं तो ऐसा भी कार्रवाई हो करने का सकता है इनका जी, इनका राइट है, ये इसमें एक काउंटर फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में जाकर। अच्छा। जी, ये हुँ, अपनी तरफ से मतलब उसमें ये एविडेंस दे थकाने की सकते हैं कोशिश की और गई है, थकाने की कि जी, थक जी। जाइए और ना जाए आगे। जी, जी, बिल्कुल। नहीं, इसमें हुँ, काउंटर हुँ, फाइल कर सकते हैं, अपना राइट है इसमें। हुँ। हाँ, तो ये अपना इसमें अब ऐसा भी मैंने सुना कि अगर मजिस्ट्रेट के सामने अगर जाके ये एप्लीकेशन दे और मजिस्ट्रेट इस पे ऑर्डर करता है तो भी कि एफआईआर हो जाएगी? बिल्कुल, बिल्कुल, कार्रवाई कर सकते हैं इसमें, मजिस्ट्रेट कर सकता है, हाई कोर्ट अगर वहाँ से डायरेक्शन देती है। हुँ, और डायरेक्शन उसमें तब मिलेगी जब ये अपनी हुँ, तरफ से काउंटर फाइल करेंगे उसमें। हुँ। ये अच्छा। काउंटर फाइल इनको अपनी तरफ से करना पड़ेगा। सर कुछ बड़ी बात अच्छा मुझे दूसरी बात बताइए सर तो ऐसे तो मान लीजिए कि बहुत से केस घर में हो जाएँ और घर का ही व्यक्ति 528 का केस कर दे कि भैया इसमें कोई नहीं, एफआईआर मत पहली करना तो बात ये तो कहाँ तक सही है? ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, कोई घर का ही व्यक्ति घर के ही मामले के अगेंस्ट जाकर इन चीज़ों को करता 528 को। इनको तो हुँ, करना नहीं चाहिए, इनको तो होना चाहिए कि चलो ठीक है, अगर कोई किसी इसी तरह का कोई मामला है, तो हुँ, उसमें इन्वेस्टिगेशन, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए उसमें। हुँ, ये तो बिल्कुल सीरीज़ बात है, इनको जाना नहीं चाहिए था पहली बात तो इसमें। हुँ, इनको कुछ शक है या कुछ डर है, कुछ कुछ भी जो भी कुछ है, ये जानते हैं एक्सवाइज़ेड, तो हुँ, इनको जाना नहीं चाहिए इसमें इस तरह से। हुँ। काश सर जी। मैं आपसे पहले मिली होती तो आज की 2 साल पहले मैं विदाउट हाँ, उसमें कंसेंट ही मैं एक एफआईआर चीज़ कराती बताइए होती। इसमें, जिस तरह से आप बता रहे हैं घटना को, इसमें हुँ। कोई तहरीर वगैरह कुछ दी थी पहले, कोई एप्लीकेशन वगैरह कोई थाने-वाने में कहीं? नहीं, मैंने ही दी थी ऑनलाइन और मैंने ही फ़ोन जी। करके वहाँ भेजा था। बाकी इन लोगों ने रिटन देने ही नहीं दिया। जब लड़के को उठाया पुलिस वालों ने, लड़के से हाँ जी। पूछताछ हुई, तो वहाँ पे जो लड़की है उसके ससुर ने ये बोल दिया कि भैया हमारा कोई लेना-देना नहीं है, हम नहीं जानते हैं, इस केस में हमको कोई एफआईआर नहीं करनी है। और जबकि क्यों नहीं गाड़ी करनी के है? पार्ट्स भी उनके पास थे, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, उस गाड़ी के पार्ट्स भी उनके पास थे। अच्छा। या कुछ खाने का मन हो रहा है लेज़ मंगवा ले और में आप इसलिए हाई कोर्ट गए हुए हैं। हुँ, हाई कोर्ट तो मैं कह रहा हूँ एक अपोज़िट पार्टी को जाना चाहिए था, अगर हुँ, उनको डर था। तो इसका हुँ, मतलब कहीं न कहीं ये एक संशय के घेरे में मामला लग रहा है इसमें। हुँ, आप इधर सेकंड पार्टी जो जिनके हस्बैंड है, हुँ। उनको हाई कोर्ट में काउंटर फाइल करना चाहिए इसमें। इसके लिए ना कि भई जाँच चाह रही हो अपने जी, पति जी। की मौत का। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल करनी चाहिए। जी। हुँ। जी। अच्छा ये घरेलू हिंसा मान लीजिए उन्होंने घरेलू हिंसा कोई कर दिया हो, सपोज़ दैट हम ऑप्शन देख रहे हैं कि मान लीजिए उन्होंने कोई और केस किया हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई और केस, तो उसमें भी हाँ जी। 528 कर सकते हैं? नहीं, गारे उसमें अगर लगता है कि ये आपराधिक षड्यंत्र, मतलब इस तरह का कोई केसेस बनता है, कुछ बनता है, ये न्यायालय के टाइम को उसको बर्बाद कर रहे हैं, ये गलत केस है, तो तब हुँ, कर सकते हैं ना उसमें तो। अच्छा। हाँ जी। और उसमें हुँ, ऐसे नहीं है कि मतलब एक पक्ष को सुना जाएगा, ये हुँ, काउंटर फाइल करते हैं तो इनको सुनने का राइट है, अपनी तरफ हुँ, से कर सकते हैं, एक एडवोकेट हायर करके वहाँ से, हुँ। ये कर सकते हैं। अच्छा सर मुझे ना एक चीज़ और पूछना है, अभी कुछ दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाया और मैंने बोला कि अंकल जी आप साथ दीजिए, सिर्फ़ आप अपना कंसेंट दे दीजिए और एक एप्लीकेशन थाने में अपने हाथ से लिख के दे दीजिए, बिल्कुल, बाकी हम सब लोग देख बिल्कुल देनी लेंगे। चाहिए थी। हाँ ठीक जी, है? हाँ जी। तो हम सब लोग देख लेंगे। तो उन्होंने बोला एक वीडियो बना कर के कि अलका बहन, आप जैसा कहती हैं हम सब आपके साथ हैं, आप जो पूछेंगी हम आपका सपोर्ट करेंगे, आपका जवाब देंगे। उसके बाद से जी, फिर मैंने उनको पर्सनली फ़ोन किया, हमने कहा अंकल जी बस मुझे 3 चीज़ का जवाब दे दीजिए। एक आप एप्लीकेशन लिख दीजिए और जाके नज़दीक थाने में बस दे के आइए, बाकी हम अपना सब बिल्कुल, देख जो लेंगे। आज जहाँ का भी जुडिशल बनता है, आस-पास के थाने में दे जी, सकते हैं। जी। जी। और दूसरा उन्होंने क्या जवाब दिया कि देखिए, हम कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ आपको ही करना है, हम कोई लिखित नहीं देंगे। हमने कहा ठीक है, आप नहीं देंगे, हमें सिर्फ़ इतना बता दीजिए
कि आप जो डेथ सर्टिफिकेट बनवाए थे, तो वहाँ पे क्या रीज़न दिए थे? डेथ का रीज़न क्या दिए थे? कि भई बिल्कुल रीज़न 29 साल का रीज़नल था लड़का उसमें। मरा है, तो हाँ जी। 29 साल की लड़की का रीज़न आपने क्या दिया था? तो बोले हम कुछ नहीं बताएँगे, आप जाइए सब पता कीजिए, हम क्यों बताएँ? मेरे को तो समझ में ये नहीं तो आया कि मैटर क्या ये है? देख सके ये तो आवाज़ इनकी पत्नी को उठानी चाहिए इस मामले की और हुँ, इसमें काउंटर फाइल भी करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हुँ, ये मैं कहूँ एक निष्पक्ष तरह से जाँच हो जाएगी इसमें और हुँ, बिल्कुल क्लियर क्लियर चीज़ें आ जाएँगी साफ होकर एकदम। हुँ, क्या मामला है, असलियत क्या है, कुछ चीज़ छिपाई हुई है, क्या कर रखा हुँ। है, ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएँगी एक बार में। अच्छा एक चीज़ और बताइए, अगर मान लीजिए किसी केस में अगर जो एक्सीडेंट किया होता है और जिसकी मौत हुई होती है, उसके परिवार वाले अगर पैसा लेके सुलह कर लेते हैं और उसके जी। बाद भी अगर ये मैटर कोर्ट तक चला जाता है, तो हाँ जी। पैसा लेने वाला और देने वाला भी दोनों अपराधी माने जाते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल माने जाएँगे। हेलो ये एवरीवन, गुड 120वीं के मॉर्निंग। तो मुल्ज़िम कैसे माने हैं आप जाएँगे, लोग? आई होप जो आप पैसे लोग 120 अच्छे लेकर लेकिन सन होंगे, हाँ, स्वस्थ जी, होंगे, मस्त 120वीं होंगे के। और अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे और इसमें उसी क्या है एक व्यस्त बार कामों में बताइए? थोड़ा-सा टाइम अपने ये लिए मतलब चाहती हूँ षड्यंत्र इसी कर रहे उम्मीद हैं, के इनकी साथ भी आपका स्वागत इसमें करती हूँ अपने दखल-अंदाज़ी चैनल है में कुछ ना चोरी कुछ बहस अपने इनकी। पुराण में। हुँ। दोस्तों अभी नहीं, मैं एक नहीं, क्लिप हम ये लगाऊँगी, पूछ रहे हैं कि बड़े मान ध्यान से लीजिए कोई सुनिएगा। मैं इनकी बात अभी नहीं मैं तक तो और हमारा भी बात मन कर रही थी। गवाही मान नहीं लीजिए दे अगर रहा किसी था कि व्यक्ति की किसी एक्सीडेंट का में हाथ मृत्यु हो होती सकता है है, और लेकिन हाँ उसका जिस जी। तरीके से घरवाला इसमें और बातें जो निकल कर एक्सीडेंट आई हैं किया कि वो, ओनर दोनों मिलके लॉयर आपस ने में जिस पैसे का तरीके से लेन-देन करके बातों उस को मामले को रखा कोर्ट है तक और और थाने तक नहीं जाने समझाया देते है, हैं। उसको आप उस लोग भी केस में ध्यान अगर से कोई तीसरा सुनिएगा व्यक्ति उसकी और घरवाले या प्लीज़ उसकी अपनी पत्नी राय उठ के कमेंट इस पे बॉक्स में एफआईआर ज़रूर कराते हैं दीजिएगा। और हम भी अगर वो जानना मामला चाहते कोर्ट हैं में कि जो जाता मैं है और सोच रही हूँ ड्राइवर वही बोलता सही है कि है हमने इनको या इतने जो मैं पैसे दे सोच रही दिए हूँ वो हैं, गलत है। इस मैं मामले को आप जी। लोगों रफा-दफा की करने राय के लिए, तो ज़रूर उस जानना केस चाहती में हूँ। उसके कहाँ हद पहले तक दोस्तों मुलज़िम बनेंगे ये ये लोग? वीडियो आप लोग बहुत ही मुलज़िम ज़्यादा एक्चुअली क्या है, ध्यान से ये अगर सुनिएगा कुछ रेटिंग में और चीज़ें हुई हैं, एक-एक स्टेप, हुँ, एक-एक बात कि को जिस तरह समझौता बिल्कुल होता वॉच है, करिएगा, नहीं तो तो हुँ। लिख के रख लीजिएगा 120 के एक कि एक्यूज़ बन सपना सकते हैं उसमें आराम से। के पति ओह! अच्छा राजवीर उसमें भी का जी, क्राइम जो हो जी। जाएगा एक्सीडेंट फिर? जी, हुआ जी, था, क्राइम है ये। उसमें जो अंकल जी ने केस किया है, ओहो! जिसका उसमें पति क्या कुछ जिसका होता मतलब है जिसके और पति क्यों एक्सपायर हो गए किया हैं, है, हुँ, किस उसका तो वजह से घर-बार किया सब है, कुछ खत्म हो सारी गया, चीज़ें हुँ। तो वो उनकी ये तरफ से हो सकती है वकील सारी चीज़ें साहब ने और काउंटर फाइल भी क्लियर कर दी उनकी हैं। तरफ से दोस्तों होगा इसमें। अलका जी के साथ लाइव ओके, हुआ है, मतलब हाँ इसमें जी। ये लड़की आए की हैं, जीत हमारे है कि वो क्रिमिनल लॉयर इसमें हैं, बिल्कुल, जीत बिल्कुल। जाएगी। उसमें बिल्कुल उन्होंने हो जो कुछ सकती है, कहा है बिल्कुल। सुनकर अच्छा इनको आपको थोड़ा और बहुत लड़ाई अगर अच्छा लड़नी मान लगेगा। लीजिए पड़ेगी हाई प्लीज़ किसी कोर्ट तक। दोस्तों जैसे वीडियो को घर पूरी प्रॉपर्टी है देखिएगा। छोटी-छोटी, तो जी, जी। उनका कहना है कि हमारी मर्ज़ी हम इस घर को आश्रम में दान दे देंगे या मन किया तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ये बताइए अगर घर के पिता ने, ससुर ने पोतियाँ जो हैं, पोतियों का राइट है उनकी प्रॉपर्टी पे जो कि उनके पापा ने ही की है, तो क्या अपनी पोतियों को वो बेदखल कर सकते हैं या प्रॉपर्टी उनके जीते जी किसी और को दे सकते हैं? पोतियों का हक नहीं एक होगा? अंश वो भी एक परिवार का अंश है, हाँ। उनका भी राइट बनता है प्रॉपर्टी पर। हुँ। ये तो हाई कोर्ट ने भी कर दिया कि बेटियों को अधिकार दिया जाए। तो वो तो पोतियाँ हैं ना, पोतियाँ तो भई दादा पे तो हाँ, तब अधिकार होगा ना? नहीं वो तो अपने बाप की प्रॉपर्टी माँग रही है ना वो तो। हुँ, उनका अधिकार है इस चीज़ में लेने के लिए। हुँ। वो ले सकते हैं बिल्कुल अधिकार को अपने को।